1000 फायदा आता था। नारायण बाबू मंच पे आते 1000 एक बउआ के तरफ 1000 घाटा लगा 10 रुपया। धन्यवाद। एगो बउआ बुच्ची के तरफ से 11 रुपया के दान डाला। धन्यवाद। सूबेदार परस भुरकुरी 21 रुपया चढ़वा किए हैं भगवान की मंगली आरती में। बोलिए दान देने वाले दाता की जय। हेलो जय श्रीमान कुमार और अमरेंद्र, उनका दोनों आदमी की तरफ से पूरे 21 रुपया गया दान। बलिदान देने वाले दाता की जय। अबिन जी भाई साहब की देखे छिए माता बहन अब चल के जल्दी जल्दी पवित्र भ जाए दान करू। आय के बाला दाता श्रीमान रामचरित मलिक शिक्षक साहब मंच में आब के भगवान की गला में अपना हाथ से माला अर्पण करो। श्रीमान रामचंद्र यादव जी, श्रीमान रामचंद्र यादव जी केबिन से आल पूरे 51 रुपया के दान दिया। बलिदान देने वाले दाता की जय। वाह भाई वाह, बात है। हाँ माता लखा माला हूँ सब माला दाता। सुनो की नाम थी? शिवम कुमार। ये 11 रुपया देखिए भगवान। धन्यवाद। लिया पंडित जी कहियो अब जल्दी जल्दी। अखंड श्रीमान रामचरित मलिक शिक्षक साहब अपना हाथ से भगवान की गला में माला अर्पण करे छथी। रविंद्र कुमारी फुलकाही से उनको तरफ से पूरे 21 रुपया के दान देने हैं। बलिदान देने वाले दाता की जय। श्रीमान कृष्णा कुमार जी उनको तरफ से 22 रुपया के दान देने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार की जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। आज के माला दाता श्रीमान रामचरित मलिक शिक्षक साहब कृष्णा कुमार और किरका कुमारी, उनका दोनों आदमी की तरफ से 11 का दान। धन्यवाद। और आगे है श्रीमान मोहन शाह LIC एजेंट, एक दिन मालूम चला है भगवान के आरती में 51 रुपया का दान दिलखिन है। बोलिए दान देने वाले दाता की जय। उनके स्वस्थ परिवार की जय जय श्री सीताराम महाराज की जय जय। ठीक है। जय हो भक्त, जय हो जय हो। पंडित के साधा के लिए माला दाता आरती राम सुंदर कुमार बउआ छुनछुनमा 11 रुपया चढ़वा किए हैं। बोले दान देने वाले दाता की जय। अच्छा साहब अब आरती में जते दान दक्षिणा कर वैसे दियो। आरती खाली लाके केना देती रहे चक्का नोट निकालू फटाफट। दान करियो न फटाफट तहन न बजब सट्टा सट। 10 टका 5 टका हुआ तो नमरियो बीच बीच में खुद रो देना जब वो कोनो अपकार नहीं करती। माला दाता जोगी यादव का पड़ोसी, लीला मंच का पड़ोसी जोगी यादव माला दाता 100 रुपया शक्कर विधान दिया। भोजन देने वाले दाता है जोगी यादव। आ गया श्रीमान जोगी यादव 101 रुपया भगवान की आरती में दान दिए हैं। और भोजन देने वाले दाता है। और जो भोजन का भी माला देने वाले दाता है श्रीमान जोगी यादव 101 रुपया का दान दिए हैं। और 51 रुपया जो भी माला पढ़ाए श्रीमान रामचरित मलिक शिक्षक साहब वो भी भगवान की आरती में 51 रुपये का दान दिए हैं। बोलिए दान दाता की उनके परिवार की श्री सीताराम महाराज की
है श्रीमान सुरेंद्र यादव मुखिया जी। श्रीमान सुरेंद्र यादव मुखिया जी जो भगवान की आरती में पूरे 151 रुपया का दान दिए हैं। बोले दान दाता की जय। 11 रुपया के दान को बउआ लोग आयल है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित है हाँ पंडित जी कहा आगे बड़ निक लगैए हमरा, की कहै छियै नोट निकालू ना चटाचट। लाओ लाओ तेरी धर अखिलेश साहू फुलकाही सा, अखिलेश साहू फुलकाही सा 51 रुपया सर यो पूरे 51। राज मिस्त्री से हो छियै भाई कहन 51 कम रे हे एक बार जोर 77 जोर। हाँ पंडित है आप कहियो तो हाँ फटाफट भजन। तेरी धरोहर तेरी निशानी जाओ जाओ लिए फिरूं मैं बनी दीवानी भुलाने वाले जाओ जाओ पंडित जी जल्दी से तहसील कर लो। कभी तो आ जाए कि तेरी गंगा है पानी पानी, कि तेरी गंगा है पानी पानी। कुशेश्वर यादव 10 टका के दाम कीजिए। जाओ एक दुखियारी हो, एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते राम तेरी गंगा हो गई पापियों की पाप धोते धोते हो राम तेरी गंगा हो गई पापियों की पाप धोते धोते। धरती पर उतरी थी लेकर कितना पावन पानी हो, उसमें नहाए कामी क्रोधी लोभी छल्या जे भी केबिन में बैठल छे 51 रुपया वाला दाता छे। सुंदर पंडित जी हाथ सब करिए 51 रुपया। ये तो पहला में 4 वर्षों के लिए 4 प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ तक लाइए अंदर में जो बैठेंगे 150 वाला दाता बैठेंगे अंदर में, बाकी नहीं बैठेंगे और समस्त हीरो आगे में आकर बैठ जाएंगे। ये किसी को सट्टा नहीं बना है, लीला मंच चल रहा है। ठीक है धन्यवाद। चलिए सुरेंद्र बाबू आ चुके हैं। बाई दूर जगत से खाया गया स्वर्ग से उतारा, इनके बूंदों ने हंसी बन इनकी लहरों ने किनारा। नदियार नारी हो, नदियार नारी रहे
हर गंगे हर 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 हर गंगे। यो पंडित जी भर रहल छै कि नहीं ये दक्षिणा होइ छै? अच्छा भर रहल छै तब महादेव बाबा के कहियो मोबाइल चालू शुद्ध उगनारो 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 फिर उगना हमारी भांग घोटना कत गेला रुसना कते की तोरा खोज गोरो ओही बन में ओही बन में ओही बन में ओही बन में फिर उगना हमारी भांग घोटना कत गेला रुसना कते की तोरा खोज गोरो ओही बन में ओही बन में ओही बन में ओही बन में। शर्मा फर्नीचर हाउस, पप्पू शर्मा भगवान कार्तिक में पूरे 1 से 1 रुपए का दान दिए हैं।
बोले दान धर्मदाता की जय। उनके स्वस्थ परिवार की जय। उनके कारोबार की जय। जय। उनकी चेयर कुर्सी की जय। विद्यापति खजले चौरी वन में एक दिन भेटल छले हमरा मन में। विद्यापति खजले चौरी वन में एक दिन भेटल छले हमरा मन में। उगना रो उगना रो उगना रो उगना हमारे भाई भोजना कत गेला ना कते की तोरा उगना हमारे भाई भोजना कत गेला रुसना कते की तोरा खोज गोरो ओही पानी 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 ओही बाबा हो यो बैद्यनाथ अहू सब सवेर से सब आदमी कहबे कि प्यास जी कहथिन बाबा यो बैद्यनाथ अपना सब कहबे कि ये काशी योगी सुनाथ है ना बाबा जो भाई कहियो अहाँ बाबा बैद्यनाथ सब आदमी कहबे सबके मुंह के तरफ हम देख रहल छी बाबा जो बैद्यनाथ बम बम यो 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 प्यासी एको आदमी माता बहन सब ने कही छे कोई करे आप ले मैं लेनो बाप ले हां बम बम कहबे न त बम बम रहा सुनू ना वहाँ सब है छे बौका दोसर जग जते बौक अपने देखे छिए उ नामे का प्रभाव छिए ठीके कही छे जे भगवानक नाम में भगवान यही सुंदर मुंह देना आवाज देना और भगवानक नाम नहीं लै छी कहल के कि उ है जे कथी दादू अने बेद जे भगवानक नाम नहीं लैया ओ बेद होय छे बेधा कहै छै मेढक आ यदि भगवानक निंदा करे छे तो चमगादड़ है जे उनका लटकल रही छे ताहि दुआरे यदि मेढक नहीं बने कहिया तो भगवानक नाम लिया ना गुआई गुआई करके भागत हां ते द्वारा सब अपना मुंह से कहियो ते द्वारा श्री श्री इच्छा श्री छह बजरंग आदर्श रामलीला मंडल का श्रीमणि व्यास जी महाराज समस्त कलाकार का गुरु महाराज जे व्यास उपन्यास्य सुंदर सा कार्यक्रम में आई व्यास जी कह रहे कि हम कह बाबा यो बहना हमार व्यास जी सब काज और कर्म के बारे में जाने गायत्री के मंत्र के माध्यम से सबके सिद्धि प्राप्त करैया कि यादव व्यास जी छी ते द्वारा हम समस्त माता वंश आग्रह कहब कि कम से कम एकरो पर ध्यान दियो तो हमारे व्यास जी महाराज गुरु महाराज देखिए ओई गांव का मिजमान छी एक कानों में लग चली और इस संग संग एक गुरु महाराज का मान सम्मान करी लेकिन बाबा यो बैजनाथ कहते तो कम से कम व्यास जी बम यो बैजनाथ नहीं कह पाते सब कहती ना जे ने बाजी देखियो हमार व्यास जी कहिया जब व्यास जी कहतीन बाबा यो बैजनाथ सब माता बन भाई बंधु कहबे बम यो बैजनाथ की यो व्यास जी श्रोमणी जी कहियो कहियो सबके भगवान जखरा ताली बजा कर आवाज मुंह में देना या अनेक बौक छिए तकरा माफिया कैसे बाबा यो बैजनाथ मम्मी यो बैजनाथ मम्मी यो बैजनाथ मम्मी यो बैजनाथ
प्रणाम कर कर लो हम अपना बाप के लिए जे सौभाग्य बाप के हुन कर आनंद आबि गेलै एक बेर प्रेम से हाथ जयकारा के आवाज और लगा दियो पहले सब रामचंद्र की वाह आनंद आबि गेलै लिया इसका ये सुंदर रामलीला य वहां सबके सामने अब प्रस्तुत कर रहल छी इसका सुंदर रामलीला य सीता हर व्यास जी के चौपाई के संग में सुंदर इसका रामलीला सीता हर रामचरित मानस सीता तुलसी कृपा यह चरित सुहावन हुआ देखी खरतु तन तेरा जाई तो मन था रामन प्रेरा राम किया राम किया उदास संस्थान मुझ में है आज्ञाकारी सूर्य चंद्र वायु समक्ष मुझ में है मेरी रामधुरी साधो भवन करती है परम कुमार सब मेरे घर पानी भरता है सर्वरक्षक सर्वभक्षक सर्वशक्तिमान हो कौन हो जगत भगवान हो अरे मोसा योद्धा मुझसे पंडित संसार में कोई न दूजा है आज निज शीश का शंकर को मैंने पूजा है महाराज जय शंकर सितारे ही पुजारी तुम्हारा है सरकार द्वारा हमेशा दुष्ट और वश कहानी का हत्यारा उनके दौर में गाली भरोसा खोप खंजर हो फतारे पाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो बहुत अच्छा है यही समय बताओ क्या सूचना है तुम्हारा आज क्या सूचना लेकर के यहाँ तक आए हो बोलो महाराज सुप्रेखा फुआ आई है और दरबार के बाहर खड़ी है ये समय महान सुप्रेखा क्या दरबार में आना चाहती है हाँ महाराज जाओ उन्हें आदर सत्कार के साथ बुलाओ ये क्या देख रहा हो ये समय रोती पिलकती यहाँ तक तुम आई है और मैं देख रहा हूँ तेरे नाखों पर इतनी बड़ी घाव ये घाव कैसा है भैया ये घाव नहीं है ये तलवार से काटी गई है तलवार से तलवार नहीं थी या पुरानी पुरानी तलवार थी बताओ कौन ऐसा प्राणी है जिसका दो सिर हो गया मेरे हाथों से मर करके यमराज घर जाना चाहता उसका नाम बताओ आप क्या जानते हैं कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है आप तो अपने माल में परे सोए रहते हैं भैया आप
आपके सर पर काल मर रहा है और आप अपने माल में बैठे हैं। सुनिए भैया, बोलो। मैं गोदावरी किनारे हवा खाने के लिए मैं गई थी। फैजाबाद अयोध्या के रहने वाले 2 राजकुमार आए हैं। दोनों राजकुमार के साथ में सुंदरी नारी थी। मैं नारी के स्वभाव से कुछ बातचीत करने के लिए मैं उनकी नजीक में गई। दोनों तपस्वी ने देखा, कहने लगा, अरे सुंदरी तुम कौन हो, तुम मुझसे विवाह करो ना। मैंने कहा, अरे मैं तुम्हारे जैसा जोगी और फकीर के साथ मैं शादी करूंगी, मैं कदापि नहीं शादी करूंगी। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं विश्व विजेता लंकापति रावण की मैं बहन शूर्पणखा हूँ। भैया सुनिए, बोलो। हे भाई, 2 लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। हे भाई, 2 लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। संग में है सुंदर सी नारी, सुकुमारी प्यारी। अचानक मैं उधर निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तापस ने मुझसे कुछ छल करी ना कहा। क्या उसे चाकर के तो मेरा नाम सुनाई नहीं है? हाँ भैया, जब मैंने आपको नाम लिया तो उन्होंने 10,000 गालियां दिया। 10,000 गालियां दी? बोलो। हे भाई, जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने मुझको दी गाली। हे भाई, जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने मुझको दी गाली। मेरी नाक काट डाला, मेरी कान कतर डाली। मेरी नाक गई तो गई, पर अपना नाक संभालो तुम। मेरी नाक गई तो गई, पर अपना नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंचा नाक नहीं, नक का नाम धरा दो। शूर्पणखा रोती बिलखती यहाँ तक आई है। क्या यह समाचार मेरे कुलभूषण खर और दूषण तीसरा, क्या यह समाचार जाकर के तुम नहीं सुनाई क्या? भैया, सन अखाड़ा स्थान उसी जगह था, क्या तू वहां पर नहीं गई है? हाँ भैया, क्या हुआ? मैं उनके पास में गया। सुनिए भैया, हे भाई, सेना सजा कर गया वहां, तो वहां घोर संग्राम हुआ। खर और दूषण सेना सजा कर गया वहां। हे भाई, सेना सजा कर गया वहां, तो वहां घोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तापस ने उन सबों का काम तमाम किया। लाशों पर लाश कटती थी, खून की धारा बहती थी। लाशों पर लाश कटती थी, रुधिर की धारा बहती थी। मैं खड़ी खड़ी वहां देख रही थी, भैया को गर्दन कटती थी। हाँ भैया, सुनो। बहुत शूर्पणखा खर और दूषण तीसरा, मेरे ही समान शूरवीर था, योद्धा था। तुम्हें भूल हुआ है,
अन्य कोई ऐसा शत्रु जो उस बलभासी कहा तो उसका मृत्यु हुआ। तुम्हारा भूल देखना अशक्त है। नहीं भैया, भूल नहीं है। और वो वनवासी जो है एक आलोकित मानव लगता है। बलभासी कौन? अलौकिक और श्री लगा करके शब्द मत बोलो। साफ शब्दों में मुझे बताओ। नाक देख रहा हो, अरे नाक कट्ठी न कट्ठी भाई, चेहरा तेरा लहू लहुआन हुआ। अरे कौन सा बेबक्का खावा जहां गिर गया, अरे जिसने तेरा ना काटा चलते रहे जमाने में तो जाओ ये भूजाओ लाल कहा सांस उठाने में कहा थोड़ी धीर धरो, गंडक बल को जाऊंगा नौ कान भेंट करने वाले को मजा अभी चखाऊंगा। बोलो, आप सबको रहते हुए आपकी बहन को ऐसी दशा, आप लोग अपने अपने महल में बैठे हैं, आपकी बहन की ऐसी दशा इस तरह से। भैया, दोनों पशु के साथ में सुंदरी नारी जो है, आपका ये महल सुना सुना लग रहा है। उस नारी को आप हरण करके लाइए, इस महल का शोभा ही बढ़ जाएगी। भैया सुनो, बहन होगा। अरे यश वनवासी नाम और कानों से तुम्हें विहीन किया, उसमें कुछ भेद है, मुझे सोचने दो। क्या बलवासी तेरे साथ घात किया है, नाक और कानों से तुम्हें विहीन किया है। जाकर के उनसे बदला लीजिए भैया, उस नारा भारत करके लाइए, तभी ये मेरा कलेजा जो है ठंडा होगा। अग्नि के समान धधक रहा है भैया। सुनो, नारी को हरण करके लाइए। होगा, यही होगा। नाक कानों से विहीन किया है, उसके पास जो नारी है उसे हरण करके लाऊंगा। परंतु यह समय मुझे सोचने का समय है। पहले तो यहां से जाओ, बाहर सुशेर वैद्य है और दवा के उपचार तुम पहले कराओ। और तुम पहाड़ की ऊंची लंबी चोटी है, अरे उस पर बैठना और बैठ करके देखना तुम्हारा भाई लंकापति रावण उस वनवासी के साथ क्या क्या करता है, तुम जाकर के देखना। जाओ तुम जाओ। सुपना खा सब घाय करी, बल बोलख बहुभान, गयौ भवन अति सोच बसन, निंद परई नहीं धान। सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कह को नाही। ये क्या शोर असुर लाख धर्म की नर मेरे सेवकों को बराबर नहीं था। खरगोशम तीसरा मेरे ही समान योद्धा शक्तिशाली था, आखिर उसका मृत्यु हुआ कैसे? खरदूषण वही संबलवंता, तिनी को मारई बिनु भगवंता। खरदूषण शक्तिशाली था, परंतु लाख में किसी का मृत्यु नहीं हो सकता था। परंतु एक वही नारायण का लगता है जो अवतार तो नहीं हो चुका है। सूर्यनंदन भंजन महिधारा, जो भगवंत लिंग अवतारा।
सुर अशोर क्या ओ नारायण, इस भूमि के भार उद्धार करने वाले जगदीश का कहीं अवतार तो नहीं हो चुका है? तो मैं गाय बैल हट करऊ, प्रभु सर प्राण तगे अवतरऊ। अगर कहीं मुझसे नारायण का अवतार हो गया तो मैं मुझसे बाहर हट करूंगा, उनके साथ लंका रावण को घोर संग्राम होगा। कदाचित अगर वो जगदीश होगा, कहीं उसके हाथों से मेरा मृत्यु हो गया तो मैं सनात में सनात हो जाऊंगा। हो हई भजन न कामत देहा, मन कर्म बटन मंत दृढ़ येहा। नीति कहती है, शास्त्र भी बताते हैं। अरे मैं वही पंडित रावण हो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों बातों को यमन करने वाला मैं हो। क्योंकि मैं जानता हूं यह शरीर मेरा तामसी शरीर है, इस शरीर से तो भजन होगा नहीं, तो मैं उनसे पैर हट क्यों नहीं करूंगा। जगदीश होगा, कदाचित कहीं मेरा मृत्यु हो गया तो मैं सदा के सनात हो जाऊंगा। या जो आज कुल में कोई राजा का लड़का होगा तो मैं उससे बातचीत करके उसके पास जो नारी है हरण करके लंका लाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे योजना बनाना पड़ेगा। हाँ, मैं जानता हूं मारीच शक्तिशाली छल विद्या में निपुण है, उसका छल अपार है। तो यह समय मैं मारीच से मैं सलाह विचार लूंगा, मैं उसे छलकारी अवश्य मृग मैं बनाऊंगा। चलता हूं मारीच के पास। चढ़ता हवा बस मारी सिंधु तट जहावा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया। मारे मारे, अरे उठो उठो मारे, अरे उठ जाओ, उठो मारे। बैठिए 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 महाराज, बैठिए बैठिए। जय रावण देवा स्वामी, जय रावण देवा। आधी रात को आयो हमरे प्राणन के लेवा। ओम जय रावण देवा। सुनो महाराज, महाराज विलाप बंद करो, चलो यहाँ। महाराज आप इतनी रात्रि में मैं देखता हूँ साथ में ना कोई साथी है ना कोई सेना है, और अचानक इतनी रात्रि में हमें जगाने का कारण क्या है महाराज? मुख सकली कथा कही आ गए, कहीं सहिताभिमान अभाग। अरे हाँ भाई, इस समय कहना सत्य है,
जो मुखमंडल उदास देख रहे हो, वही तो हम देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, सुन लो कान खोल करके। दो बनवास है, उसके पास एक नारी जो फैजाबाद अयोध्या का रहने वाला, बन में पिछड़ते हुए दर दर ठोकर खाते हुए पंचवटी में आसन जमाया। बाहर सुर्ख ने खा गई हवा खाने के लिए। अच्छा। उसके पास जो नारी थे, बाहर सुर्ख ने खा, अरे नारियों की बहाना से उस नारी के साथ कुछ बातचीत गई करने के लिए। अच्छा। लेकिन बनवासी ने बाहर सुर्ख ने खा को नाक कानों से विहीन कर दिया। क्या? नाक सुन लो, हाँ। बहन रोती बिलकती खर और दूसर उसके पास पहुंचे। सारे वृतांत बहन सुख रेखा कह करके उसे सुनाई, परंतु खर दूसर तीसरा अपने सेना लेकर उस पर आक्रमण किया। मारे तुम मामा भी हो, हाँ। मैं जानता हूँ। तुम भांजे हो हमारे। उस बलवान से कहा था खरदूषण मारे गए सब मारे गए, परंतु मामा बात यही है, जो पंचवटी में आसन जमाया और सुखनेखा के साथ घात किया, नाक कानों से उसे विहीन किया। अच्छा। परंतु मामा अब यही मेरा फैसला, मैं यही सोचता हूँ। क्या? तुम ज्ञानी हो, हाँ हम तो हैं। छल विद्या तुम्हारा अपार है, मैं जानता हूँ। सुन लो, अरे तुम चल करके माया मृग बन जाओ, हम मैं योगी बन जाऊंगा। अरे तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। सुन लो, हाँ सुन रहे हैं। उसके कुटियों के समय एक एक चौका लगाना, कभी छुप जाना, कभी प्रकट हो जाना, और खींच करके उसे बाहर ले जाना है। आश्रम सुना होगा, उसी समय मैं अपना इस रूप को छोड़ूंगा। अच्छा। योगी का रूप धारण करूंगा और उसके पास जो नारी है हरण करके लंका ले जाऊंगा। रेखा को नाम कानों से विहीन किया है। हाँ किया है। हाँ। अब सोचो मामा, सोच रहे हैं। इस समय मुझे क्या करना है। तेहि मुनि कहा सुनहु दसीसा, के नर रूप चराचर ईसा। भांजे, जब आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको कह रहा हूँ, बोलो। जिसको आप मामूली मनुष्य समझ रहे हैं ना, वो मामूली मनुष्य नहीं है, वो चर अचर के नायक हैं। तासो तात बयरु नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। इसीलिए भांजे उससे बैर विरोध मत कीजिए, क्योंकि उन्हीं के जिलाने से लोग जीते हैं और उन्हीं के मारने से लोग मरते हैं। इसीलिए हे प्रभु रावण, मेरी बातों को सुनो, उनसे बैर विरोध मत करो। मुनि मखना खन गया कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। क्योंकि याद है मुझे, आपने ही मुझे तारक मन का कहा था वहां बन के रहने के लिए। मैं और मेरा भाई सुबाहु दोनों वहीं रहा करते थे। तो मुझे याद है कि मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के लिए वो दोनों राम लक्ष्मण भाई को मांग के लाए थे, जो कि सबसे पहले तारका जो थी उसको उन्होंने मारा। उसके बाद उन्होंने मेरे भाई सुबाहु को भी मार दिया। फिर मैंने जब देखा
कि इन लोगों को इन्हें मार दिया तो मैं वहां से भागना चाहा, तो राम बिना फर का बाण खींच के मुझे मारा, तो मैं इस लंका में आके गिरा। सत जो जल आयु थन माही, तिन से बयर किए फल नाही। समझो भांजे, जो कि मैं 7 योजन दूर ये है, 700 योजन वहां आके लंका में मैं गिरा, तुम्ही मुझसे कहा है कि मेरे ही समान बलवान वो खरदूषण थे, वो भी मारे गए हैं। क्या आप समझिए, वो क्या मामूली इंसान है? भाई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ मैं देखूं दो भाई। इसीलिए मैं जहां भी अपनी नजर को उठाता हूँ, हर ओर उन्हीं दोनों भाइयों को देख रहा हूँ। इसीलिए हे लंकापति, मैं आपसे बारंबार प्रार्थना करता हूँ, आपसे ये कहता हूँ कि जो अच्छा काम है वो कीजिए। जो नरतात तदपि अति सूरा, किन्हीं विरोध न आइए पूरा। इसीलिए उनसे बैर विरोध मत कीजिए, क्योंकि उनसे बैर विरोध करने में भलाई नहीं है। यही तारिका सुबाहु हफ्ते, खंड हर को दंड, खर दूषण तृष्णा बधेऊ, मनुष्य की असबन। समझो, जो कि तारुका, सुबाहु, खरदूषण, इन सब का वध किए, और वो क्या मामूली इंसान हो सकते हैं? इसलिए आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा गिन्ही बहु। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप कुशल पूर्वक अपने भवन को चले जाइए, और ये हरण करने वाली बात ठीक नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा काम करना हो वो करे, और ये नारी का चोरी करना ठीक नहीं है। इसीलिए ऐसा काम मत कीजिए, मेरे कहावन को मानो। गुरु जी भी मूढ़ तरस मम बोधा, कहूँ जब मोहि समान को जो। ठीक कहे ना हम। मारे तुम जानते हो, इस लंका में हमारे अन्न पानी से तुम्हारा पोषण पालन होता है। जानते हो ना? फिर इस लंका में रह करके जो मेरा शत्रु है बनवासी, तुम इस समय पक्षपाती बनता है। शत्रु महाराज, अभी तक तू पहचाना नहीं मुझे। महाराज, तेरे लोग में अरे मौसा बलवान कौन है? कोई नहीं। जब मैं ये पृथ्वी पर पाँव रखता हूँ, तो मेरे पाँव से ये पृथ्वी रसातल को जाती है। लोग पाँव दिग्पाल लक्ष्य में जहां तक यमराज कौन है तीनों में बचा हुआ, जिससे मैं गलती करके मैं गौशाला में नहीं रखा हो। महाराज, मुख्य फाटक पर यमराज लटका हुआ है। जब मैं उसे मारने के लिए सोचता हो, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाता कि हे लंकापति महाराज रावण, एक दिन के लिए मुझे जीने दो। गिराते शब्द मैं उसे अभय कर देता हूँ, एक दिन के लिए मैं उसे छोड़ देता हूँ। परंतु बार बार उस बनवासी को जिसके पास न ताज है, न तत्व है, न नीति है, न कोई शक्ति है, उसका जस करके लंकापति रावण को चुराना। अरे ये क्या हम तो नास्तिक, ना भूतो ना भविष्य, मैं तीनों लोक में वही रावण हो। बात तो सही है। और
सम्राट महाराज इस कार्य को करते हो या नहीं, नहीं तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। सम्राट महाराज इस कार्य को करते हो या मेरे हाथों तुम मरना चाहते हो? महाराज बोलो। एक मिनट हमको मौका दे दीजिए जरा हम सोच लें। सोच लो। उभय भांत देखा निज मरना, तब तक श्री रघुनायक शरण। अरे भैया, अगर इसके कहने को नहीं मानेंगे तो ये अपने तलवार से हमको जरूर काट के मार डालेगा। शास्त्री मार्गी प्रभु सठधानी, वैद बांधी कभी भान से गुनी। इसीलिए 9 प्रकार के जो आदमी हैं उनसे बैर नहीं करना चाहिए, जैसे कि सच, ओझा, गुनी, डॉक्टर, रसोईया। इस प्रकार से जो 9 प्रकार के आदमी हैं उनसे बैर विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कब मार देगा, उसके हाथ से जान कब चली जाएगी इसका कोई ठीक नहीं है। और ये 9 गुण इस रावण के अंदर में मौजूद है। उतर देत मोहि बधव अभागे, कष्ट मरो रघुपति सर लागे। अब अगर मैं इसको नहीं कह दूंगा तो ये अपने बकर कट्टा तलवार से हमको मार डालेगा। इसके हाथ से हम अगर मरेंगे तो फिर हमको इस राक्षस कुल में ही आना पड़ेगा। इसीलिए इसके हाथ से नहीं मरेंगे, जाके प्रभु के हाथ से मरेंगे, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए इसके कहने को मान लेता हूँ। सोच लिए क्या हुआ? आप जो कहते हैं, जब आपके राज में हम रहते हैं, आप ही का खाते हैं, तो आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। कैसे? बोलो। किस प्रकार सोचा है? ये मैंने सोचा है कि जैसा आपने कहा है अच्छा। कि मैं सोने का मिर्गा बन जाऊंगा, अच्छा, मैं वैसा ही करूंगा। बाबा, बस तुम्हें ऐसे सोने का चमकते हुए मृग बनना है। सुंदर एकदम। एकदम वो सुंदर। और उसके आश्रम में पहुंच करके जगह जगह चौका लगाना ये है। देखिए। हाँ, ये देखिए चौका। जाओ अपना कार्य में लगता, मैं चलता हूँ, योगी का रूप धारण करूंगा। ठीक है महाराज, आप जाइए, ये काम सिद्ध होगा। अब जाता हूँ। लक्ष्मण गए बनगी जब, लेन मूल फलकम, जनक सुता से बोले बिहसी। बस अब चलता हूँ, सोने का मृग बन जाता हूँ, और वो दोनों भाई, उनका दर्शन मैं अपनी आंखों से करूंगा। वो मेरे तरफ तीर धनुष लेके दौड़ेंगे, मैं घूम घूम के उनका दर्शन करूंगा और अपने जिंदगी को कृतार्थ कर दूंगा। चलता हूँ, मायावी सोने का मृग बनता हूँ। सुन घुप्रिया मत मैं कछु कर ललिती नारिया। लक्ष्मण, तुम बन जाओ और मेरे को कंदमूल फल लेकर के आओ। जो आज्ञा भैया। हे जानकी, हम जिस कारण हेतु अवतार लिए हैं वो कार्य अभी तक संपूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुआ है। हे जानकी, हम इस समय तुमसे सहयोग मांग रहे हैं। अगर यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं ये संग्राम नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे प्रेम रेस में होकर के
मैं युद्ध नहीं कर पाएंगे। अभी हमें बहुत ही मनुष्य नर लीला करना होगा। इसीलिए जानकी तुम इस समय अग्निदेव भगवान के पास चले जाओ और उनके पास एक धोरण में रहो। जाओ तो अपने प्रतीक्षा मेरे पास लेकर के आओ। जब ही नाम सब कहा बखान प्रभु पद धरि हिय अनल तमान। हे प्रभु, आपने अपनी भार्या श्री सीता जी को हमारे संरक्षण में देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। जब तक आपका लीला समाप्त नहीं हो जाता है तब तक मैं आपकी परिणीता सीता को अपने पास रखता हूँ और मनुष्य की लीला करने के लिए मैं सीता की प्रतिछाया आपको समर्पित करता हूँ। लक्ष्मण को यहाँ मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। राम किया राम किया राम, जय जय राम। राम किया सीता परम रुचिरत की देखा, अंग अंग सुमनोहर बेथा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर थाल। स्वामी स्वामी भैया लक्ष्मण, ये देखो अपने आश्रम के बाहर कितने सुंदर सोने के मृग आए हैं। रघुकुल भूषण दुखहरने दीनबंधु भगवान, दासी के विनती सुनो स्वामी दया निधान। मृग तो ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुगन सलोना है। मृग तो ऐसा देखा न सुना, जैसा यह सुगन सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ इसकी खाल लाओ तो कुटियों की सिंगार होगी। हे नाथ इसकी खाल लाओ तो कुटियों की सिंगार होगी। सोने के मिर्ग छाला क्या अद्भुत उद्गार होगी। स्वामी ला दीजिए न स्वामी। हे जानकी, ये मेघ तो सचमुच देखने में बहुत ही सुंदर है, परंतु हे प्यारी, इस मेघ को मैं पकड़ करके लाऊं, परंतु हे जानकी, इस मेघ का क्या करोगे? स्वामी इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी, इनके चारों पैरों में घुंघरू बांधूंगी। हे जानकी, ये मेघ मेरे हाथों से जीवित न आए, अगर ये मेरे हाथों से मारे गए तो क्या करोगी? तो क्या हो जाएगा स्वामी, आपके सिंहासन में काम आएंगे। अवश्य मैं अवश्य इस मेरे को पकड़ करके लाऊंगा। लक्ष्मण, मैं इस समय इस वीर के पीछे जा रहा हूँ। जब तक मैं इस वीर को पकड़ करके ना लाऊं तब तक तुम आश्रम से कहीं नहीं जाना, क्योंकि ये आश्रम निशाचर और निशाचरियों से भरी हुई है। इसलिए लक्ष्मण, तो अपने भाई भाभी की पूरी प्रकार से रक्षा करना। और मैं जब तक इस वीर को पकड़ करके ना लाऊं तब तक
तुम मेरे आज्ञा के विरुद्ध मत चलो लक्ष्मण, यही मेरा आज्ञा और आदेश है। भैया आप इस मिर्ग के पीछे नहीं जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि हमको लगता है ये मिर्ग कोई मायावी जानवर था भैया। लक्ष्मण, अगर ये तुम्हारा कहना सत्य है कि सोने का मृग नहीं होता, क्योंकि सोने का मृग भी होता है ऐसा अब तक नहीं सुना हूँ, परंतु लक्ष्मण अगर ये तुम्हारा कहना सत्य है कि ये कोई निशाचर माया है तो ये भाई, अगर ये कोई निशाचर ही होगा तो इन्हें मेरे हाथों से मरना भी आवश्यक ही होगा। इससे लक्ष्मण तुम इस समय आश्रम में ही रहना, मैं इस मृग को पकड़ करके लाता हूँ लक्ष्मण। जो आ गया भैया। क्या देख रहा हूँ, ये तो वही मामा मारिच है जिन्हें मैं दिन भर के बाण मार 16 दूर लंका में गिराया था। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, हमें इस समय आश्रम में जाकर के देखना चाहिए। विपुल सुमन सुरबानी सही क्या भाई प्रभु गुण गान निज साधि दीन असुर कहूँ। लक्ष्मण बचाओ, सीते बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, सीते बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण तूने कुछ सुना क्या? भाभी मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। जब सुना है तो खड़क ने मेरा मुंह क्या देख रहे हो लक्ष्मण? देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। देवर देवर जाकर देखो रघुराई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के धकेले बाजू भाई के काटे निहार रहे हैं। भगवान न जाने अपने सुखों को कितने कष्ट के मुख में है। भगवान न जाने अपने सुखों को कितने कष्ट के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में है। भाभी ये आवाज भैया का नहीं है, मैं अपने भैया का आवाज भली प्रकार से जानता हूँ। ये आवाज भैया का नहीं है। किसका साहस होगा माता, किसका साहस होगा माता जो उन्हें कष्ट पहुँचाएगा। जिस जगह सूरज प्रकाशित है वहाँ कब अंधेरा छाएगा। अच्छा माना दुखाया भी तो, अच्छा माना दुखाया भी तो वह दुखी नहीं कर पाएगा। अच्छा माना दुखाया भी तो वह दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कन के दर्शन कर सब सुख का स्वरूप बन जाएगा। हाँ भाभी ये आवाज भैया का नहीं है भाभी। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है।
घर से बंदे आए हैं, इसमें कुछ और सतहत्तर पंछियों में रहकर कोई सुख पता नहीं, आज जगत में मित्र नहीं भाई। क्या बोल रहे हैं भाभी? ये आवाज हम अपनी भैया का भली प्रताड़ित से जानता हूँ, ये आवाज भैया का नहीं है भाभी, नहीं है। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षा का सर्वेश्वर मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षा का सर्वेश्वर मेरी। जाओ वही चले जाओ, माता तुम मुझे मानते हो तो आज्ञा माना माता की, माता तुम मुझे मानते हो तो आज्ञा माना माता की। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ भला चाहती। लक्ष्मण जा देखो ना। भाभी आप चिंता ना करें, आप अपने धैर्य को धारण करके रखिए। ये आवाज भैया का है, नहीं है, भैया को कुछ नहीं हो सकता है भाभी। लक्ष्मण यदि तुम नहीं जाओगे तो ये धनुष मुझे दे, मैं अपने पति की रक्षा करने मैं स्वयं जाऊंगी। लक्ष्मण नहीं भाभी, रुक जाओ, मैं जाता हूं। आप इस कुटिया के अंदर चल जाइए भाभी। मैं अपने गुरु का सस दिया हुआ एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ। मैंने अपने गुरु का दिया हुआ सस से एक लक्ष्मण रेखा यहाँ पर अतिरिक्त खड़ा कर दिया हूँ। जो इसके अंदर जाने का दुस्साहस करेगा वो यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। अपने भ्राता की आज्ञा पर कर्तव्य नहीं माता, आप इस कुटिया के अंदर से बाहर नहीं आइएगा जब तक हम और भैया यहाँ तक नहीं आएंगे। आप यहाँ से बाहर नहीं निकलिएगा भाभी। भैया मैं आ रहा हूँ। कंधर देखा आबा निकट जति के बेसा, जाके डर सुर असुर डेराही, निशिन नीन दिन ओन न खाए। इस समय राम और लक्ष्मण दोनों छौकरे शरणवीर के पीछे पीछे भाग रहा है और इधर सीता आश्रम में अकेली बैठी है। यही समय आश्रम तक पहुंचने का। अब मैं आश्रम की ओर चलता हूं। नाना विधिकारी कथा सुहाई, राजनीत भाई प्रीति देखा।
भिक्षांदेहि हाल अपना तुम्हें क्या सुनाओ, गम का कोई नहीं है ठिकाना, हाल अपना तुम्हें क्या सुनाओ, गम का कोई नहीं है ठिकाना। हम दशरथ कुल के भिखारी, भिक्षा दे दो राज दुलारी, हाल अपना तुम्हें क्या सुनाओ, गम का कोई नहीं है ठिकाना। थोड़ा सा पानी हमको पिलाना, इसके बदले दुआ हमसे पाना। थोड़ा सा पानी हमको पिलाना, इसके बदले दुआ हमसे पाना, हाल अपना तुम्हें क्या सुनाओ, गम का कोई नहीं है ठिकाना, हाल अपना तुम्हें क्या सुनाओ, गम का कोई नहीं है ठिकाना, गम का कोई नहीं है ठिकाना, गम का कोई नहीं है ठिकाना। भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि। प्रणाम ऋषिराज। कल्याण हो कन्या, हम रास्ते चलते चलते बहुत थक चुका हो, ये आश्रम नजर में आया तो मैंने सोचा क्यों नहीं आश्रम तक पहुंचकर कुछ भोजन का सामग्री भी मांगो और भोजन पान करके कुछ देर आराम भी कर लो। कन्या, हम यात्रा से बहुत थके हुए हैं, शरीर भी बुढ़ापा आ चुका है, अब मुझसे थकावट सहा नहीं जाता। अगर कुछ भोजन का सामग्री है आश्रम में तो मुझे ला कर दो, मैं उसे पान करके कुछ देर आराम भी करूंगा। क्षमा करना ऋषिराज, मेरे आश्रम में अभी नहीं मेरा भैया और मेरा स्वामी है जो आपको भोजन कराएंगे। क्या कहा? क्या आश्रम में कोई नहीं है? कन्या, मैं त्रिकालदर्शी साधु हूँ, साधु का अपमान कर रही हूँ, क्या मैं यहाँ से खाली वापस चला जाऊं? कन्या, मुझे बहुत जोर से भूख सताई हुई है, अगर कुछ है तो ला कर दो, मैं उसे पान करूंगा। ठीक है ऋषिराज, तब तक आप विश्राम कीजिए, मैं कुछ भोजन लेकर के आती हूँ। सीता, आश्रम के भीतर
भोजन का सामग्री लाने के लिए गई है और ये आश्रम बिल्कुल खाली पड़ चुका है। यही समय है आश्रम में प्रवेश करने का। अब मैं आश्रम में प्रवेश करता हूँ। अग्नि का प्रज्वलित लगता है लक्ष्मण ने कोई चालाकी कर गया है। खैर एक बार मैं फिर से प्रयास करता हूं। आश्रम में प्रवेश नहीं कर सका तो क्या हुआ? अब मैं अपना आसन इसी जगह जमा देता हूं। सीता मेरे पास खुद आएगी। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऋषिराज ये लो आप भोजन कर लो। कन्या हम बंधा हुआ भिक्षा नहीं ले सकता। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो रेखा से बाहर आओ, तब मैं कुछ भोजन का सामग्री स्वीकार कर सकता हूँ। क्षमा करना ऋषिराज, आप ही को कष्ट कर करके यहाँ तक आना होगा। क्या मैं कष्ट करके तुम्हारे पास आऊं? कन्या मैं जो कह चुका हो चुका। अब मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। मैं यात्रा से बहुत थका हुआ हूँ। मेरा शरीर बुढ़ापा आ चुका है। मैं यहाँ से उठ नहीं सकता और भूख और प्यास मुझे बहुत जोरों से सता रही है। अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो इसी जगह हिलाकर दे दो, मैं उसे पान करूंगा। क्षमा ऋषिराज, मेरे लक्ष्मण भैया कहे थे कि इस रेखा से बाहर मत आना जब तक मैं और भैया नहीं आ जाते तब तक, तो आपको कष्ट काट के यहाँ तक आना ही होगा। मैं त्रिकालदर्शी साझा हूँ। इसी जगह से बैठे बैठे मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पति तुम्हारा देवर एक सरल वीर के पीछे पीछे भाग रहा है। मैं श्राप दे करके इसी जगह से भस्म कर देता हूँ। रुक जाइए ऋषिराज, मैं अभी आ रही हूँ। आओ मेरे पास। लो ऋषिराज। कन्या तुम अपना परिचय नहीं बताया। परिचय दो। कहाँ कर रहने वाली हो? किसका पुत्री हो? मैं महाराजा जनक की पुत्री सीता हूँ। महाराज जनक की पुत्री सीता? छे 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 छे। अरे ओ सुंदरी, तुम्हें तो किसी राजा महाराजा की बाहों में बैठ करके उसकी महलों की शोभा बढ़ानी चाहिए सुंदरी, और एक भिखारी के साथ रह करके अपनी जीवन लीला बर्बाद कर रही हो। मीठी और ठेले पर सो रही हो, तन पर मैले वस्त्र धारण किए हो। सुंदरी
तुम्हें किसी राजा महाराजा के बाहों में बैठ करके उनकी महलों की शोभा बढ़ानी चाहिए। संतरी सीता सुन जगी गोसाई बोलहु वचन दुष्ट की नाई। दुष्ट पापी ऋषि मुनि के भेष में कौन हो जैसे दुष्ट पापी भाई बोले बात बोल रहे। संतरे तुमने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। अगर नहीं पहचाना है तो देख मेरा सुने जाओ जो मैं कौन हो। निज रूप दिखावा अब तो मेरे कब्जे में है। अरे फकीर रावण हो, अब तो मेरे पंजे में है। सुंदरी अब यहां से लंका चलने की तैयारी करो। आओ। नहीं मैं नहीं जानती। तुम्हें कौन अच्छा कर सकता? कौन? कोई आखिर से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चलो आओ मेरे हाथों में आ जाओ। नहीं पापी तुम्हारे पास अभी भी समय है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मेरे स्वामी तुम्हें दंड देगा। तुम्हारा स्वामी एक भिक्षुक जो दर का ठोकर खाने वाला तुम्हारा क्या रक्षा कर सकता है? कोई नहीं। भला होगा। चलो खबरदार मेरे स्वामी आने वाला। जो धन तोड़ के लाया है वो नहीं पापी छोड़ दे स्वामी, भैया लक्ष्मण बचाओ। जो इस प्रकार से पुत्र वधू सीता को लेकर के जा रहा है, कौन हो दुष्ट? ठहर जाओ। ये मेरी पुत्री की समान है। रघुनंदन के भाड़िया को जिस नगर में रखोगे उस नगर का सर्वनाश हो जाएगा। छोड़ दो इसे पापी। बूढ़ा जटायो, तुम्हारा काम है एक डाली पर बैठना। चलो जाओ डाली पर विश्राम करो। अन्यथा तो मैं अपना प्राण मेरे हाथों से क्यों गंवाना चाहता है? जाओ डाली पर बैठ जाओ। अरे अभिमानी रावण, मैं बूढ़ा अवश्य हो गया हूँ, लेकिन तेरे जैसे अभिमानी का अभिमान भंग करने का बल अब भी मुझ में है। यदि तू पुत्र वधू सीता को नहीं छोड़ेगा तो आज मेरे हाथों से तू मारा जाएगा। नहीं तो छोड़ दो। ये ले रावण, संभालो मेरे वार को। ये ले संभाल वार को रावण। ये ले रावण, संभाल मेरे वार को।
जैसी पंख पराखन धरणी सुमरि राम करि अद्भुत करणी सीतहि जान जनाई कहो करि चला उताई लक्ष्मण हो भरत विलाप जाति न भतीजा रघुनंदन याद आ गया मुझे, क्योंकि मैं तुम्हें लंका में नहीं रख सकता। क्योंकि अगर मैं तुम्हें लंका में रखूंगा तो मेरा मस्तक चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि नल कुंवर का श्राप है, लंका से बाहर सीता अशोक उद्यान है, उसी जगह मैं तुम्हें रखूंगा। चलो कहा गया मेरे निश्चल साथम सराय। चलो कहा गया सबके साथ खुश रहो। चलो यहाँ जय शंकर महाराज। जय शंकर। और सबके सब कहा गया ने महाराज आपके शरीर में उजला उजला खून लगा हुआ है। क्या मस्तक तुम्हारा ये समय बिल्कुल नर्वस हो चुका, उजला खून होता है। अब इस तलवार से तुम्हारा लाल खून निकालूंगा मैं। महाराज महाराज चलो लगता है आपको कोई पटक पटक के मारा है। चलो यहाँ। महाराज गलती हो गया। चलो यहाँ। क्या बोला तुम? कुछ नहीं। क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मुंह से निकल गया। चलो जितने निश्चल साचर सब है, देख देख लो कौन है। महाराज कौन है? महाराज ये तो रो रही है स्त्री। लगता है इसको चुरा के लाए आप। कहाँ से चुरा करके लाए हैं? मैं युद्ध स्थल से जीत करके लाया। और सुन लो जितने निश्चर निशाचर सब है, इसे धमकाओ समझाओ ताकि मेरे कब्जे में आ जाए। सुनो इसे डराओ धमकाओ, देखिए मेरे कब्जे में आ जाए। चलो यहाँ। क्या हुआ? चलो यहाँ। उधर चलो उधर उधर। क्या बोला तो? इस बोले कुछ नहीं बोले। बोले क्या? इसको डराओ धमकाओ जो कि महाराज के कब्जे में आ जाए। जी 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 गलत। हट जाओ। ये जो है खाने के समय धमकाना समझाना, 1 महीने का समय तुम लोग को मिल रहा है। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, दूर से धमकाना। अगर कहीं हाथ लगाया तो हाथ को काट करके फेंक दूंगा। समझ गया? चलो यहाँ। चलो यहाँ। लो उठाओ। इसमें बहुत है। जी 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 महाराज। इसे डराओ और धमकाओ
जो कि मेरे कब्जे में आ जाए। हमारे कब्जे में? नहीं नहीं नहीं, महाराज कब्जे में। वो गलत एमएम सॉरी बारे बारे में देख। अरे ओ भागवतारी, हमारे महाराज से अच्छा तुम्हारा भतार है क्या? क्या हमारे महाराज का भारिया क्यों नहीं बन जाती हो? खाऊं खाऊं मैं तुझको, खाऊं रे खाऊं मैं तुझको, खाऊं रे खाऊं मैं तुमको, खाऊं सिया खाऊं मैं तुमको, खाऊं सिया खाऊं हेलो खाऊं रे खाऊं मैं तुझको, अपने भी खाऊं अपने बच्चे को भी खिलाऊं, अपने भी खाऊं अपने बच्चे को भी खिलाऊं, हाथी पकड़ के चबाऊं रे खाऊं मैं तुझको, खाऊं रे खाऊं मैं तुझको। देखो ये बेचारी बहुत रो रही है। अब जो है मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। नींद आ रहा है तो सो राक्षस मारे दोतला सो इधर सो ना, उधर का जा रहा है, इधर सो। देख रहा है 7,000 में खरीद के लाए भूखिए देंगे। सो तुम भी सो ना, सो जा। टेम्पू की तरह काहे सो रहा है? इधर सो बढ़िया सो ना, बढ़िया सो ना, बढ़िया से सोना तुम लोग। सोना मच्छर नहीं काटेगा। सो अब हम भी सो जाते हैं। जाके सो। उधर जाके? हाँ। इधर क्या हुआ? जेम्स में जाकर के सो। जेम्स में? इधर क्या है? इधर महिला है। महिला है? हाँ। हमको क्या पता ये इधर डेला ग्रुप है। लेटर बॉक्स बना गया। सोचा है। रुको हमको भी मच्छर काट रहा है, मच्छरदानी लाने दो। अरे राक्षस सो जाओ। हे देव राजेंद्र, आप इस समय लंका जाए, क्योंकि लंका में मां सीता अत्यंत दुखी है। आप देवलोक से देव निर्मित हव्य ले जाए, मां सीता को दे आवे, ताकि वह जब तक लंका में रहेगी भूख प्यास निंद्रा उन्हें कभी नहीं सताएगी। मातेश्वरी प्रणाम। मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, और सब देवताओं ने जब ये सुना कि रावण आपको लंका नगरी में ले आया है, तो मेरे द्वारा उन लोगों ने आपके लिए कुछ ये हव्य भेजा है। हे माता, ये आप हव्य रखें, ताकि जब तक आप लंका में रहेंगी तब तक आपको भूख और प्यास कुछ नहीं सताएगी। लीजिए। ये लोग सो रहा है दूर दूर से, इधर से शुरू करते हैं, इन लोग को मालूम हो जाए कोई आया है। मनुष्य का गंध लग रहा है। कहाँ से आ रहा है? शायद ये तो मनुष्य है ना। ये भी मनुष्य है। शायद इन्हीं का रुको पहले सब चेक कराओ। इधर आओ तुम राक्षस बुढ़वा राक्षस अपना हाथ चेक कराओ, बारी बारी से सबका चेक करो। अरे रुको फिर से चेक करने तो एक बार। अरे भाई कितना दिन से नहीं नहाया है रे? कितना दिन से नहीं नहाया? इधर आओ ना, छुरछुरी बोलो ना। 1 महीना कम से हुआ है। महीना हुआ है।
तुमरा भी चेक कर लेते हैं, चेक करो। अरे वाह कितनी सुंदर लागल यो, चेक करो। हम भी टट्टी खा का हो तुम? अरे तुम मनुष्य का गोबर खा कर खाए, मनुष्य का गोबर खा का है। तुम सब डरा रही हो, बोल रही है मनुष्यगण मनुष्यगण। देखो यहाँ पर मनुष्य भी बैठा है, बहुत रो रही है। चलो देखो, जब आएंगे, जब महाराज आएगा तब डराएंगे धमकाएंगे, तब तक इसको छोड़ दो, समझ गई? चलो चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अकेला ऐठा भेल विश्राम कैल आ सब आबू सबेर से कैल बहुत सुंदर लीला मन से देखाल जात। आ सब आबे में विलम्ब को दै छी। अब 4 दिन ई कार्यक्रम बचल है।